वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टैरो पार्लर। सो आज की रीडिंग का टॉपिक होगा कि आपके पर्सन की डीपेस्ट एंड डार्केस्ट डिज़ायर्स क्या हैं आपके लिए, या आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए भी देख सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी पर्सन है तो, या फिर जो भी इंसान आपके माइंड में है आपकी लाइफ में, आप उनको लेके भी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। जब भी आप इस रीडिंग के सामने आए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड गाइस, अब मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा टास्क देने वाली हूँ। वो ये है कि प्लीज़ आप लोग मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कराओ। आपको कराने पड़ेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कैसे भी कराओ, ताकि मैं आप लोगों को डेली ऐसे अच्छी रीडिंग्स लेके आती रहूँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए मोटिवेटेड रहूँ डेली ऐसी रीडिंग्स लाने के लिए। सो येस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। आज की रीडिंग करने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड इसलिए आप लोगों को बताती हूँ क्यों। आज आज ना लिटरली ऐसे फैंटेसी और ऐसे एक ड्रीमी सा सिनेरियो है मेरे सामने। मतलब ऐसा हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स या कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हों जिन्होंने ना किसी ड्रामा को, किसी टीवी सीरियल को या किसी मूवी को आइडियलाइज़ कर लिया हो। जैसे उनको ना बिल्कुल वैसा ही पार्टनर चाहिए, जैसा उस ड्रामा या मूवी या टीवी सीरियल में था, या ऐसे कोई मूवी आपने कभी देखी हो, आपको बिल्कुल वैसा पार्टनर चाहिए हो। या बेसिकली आप ना बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम ये डिस्कस करेंगे ना इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर से मिलने से पहले क्या सिनेरियो होंगे, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी होगी, एंड जब आपको ये इंसान मिलेगा उस टाइम आपकी लाइफ में कैसी अप्रोच होगी, या आपके पार्टनर की कैसी अप्रोच होगी, क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे, क्या नेचर वगैरह। तो हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो आज की रीडिंग में पता है क्या निकल, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आप लोगों की इंटीमेट केमिस्ट्री कैसी होगी, आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के डीपेस्ट एंड डार्केस्ट डिज़ायर्स क्या होंगे आपके टुवर्ड्स। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि जब आपकी लाइफ में ये पर्सन आएगा तो उस टाइम क्या सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस या आपका लाइफ के टुवर्ड्स अप्रोच कैसा या नज़रिया कैसा हो गया, उस पर्सन का कैसा नज़रिया होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी इंसान जिसके आप रीडिंग देख रहे हैं, जो भी इंसान आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, उसके आपके टुवर्ड्स डीपेस्ट एंड डार्केस्ट डिज़ायर्स क्या होंगे बेसिकली। आज की रीडिंग ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो इंटरेस्टिंग क्यों होने वाली है मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज आप में से कई मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी और वंडरलैंड ऐसे सिनेरियो में, मतलब आप ना बेसिकली आप लोग बहुत सपने भी देखते होंगे। जब आप बहुत अकेले होंगे ना, तो आप अपनी मैरिड लाइफ को लेके इमेजिन भी करते होंगे, ड्रीम भी करते होंगे कि एंड आपका ना कोई एक स्पेसिफिक ड्रामा है, टीवी सीरियल, या कोई एक्टर हो सकता है, या कोई मूवी करेक्टर हो सकता है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि आप चाहते हो कि आपकी लव स्टोरी भी वैसी हो, आपको भी वैसे ही पार्टनर मिले, या बेसिकली आपकी लव स्टोरी भी बिल्कुल ऐसी हो जैसे उस ड्रामा में थी, सीरियल में थी, जैसे या उस मूवी में हुआ था। बेसिकली आज आप ना बहुत ही ज़्यादा आज ड्रीमी और फैंटेसी लोग आए हुए हैं मेरी रीडिंग देखने। आपकी ना एक अपनी दुनिया है, मतलब आपको ना ऐसा बिल्कुल जैसे सपनों जैसा, कैसे बताऊँ, जैसे मूवीज़ में बॉलीवुड हॉलीवुड या जो ऐसे बिल्कुल मूवी वाला प्यार होता है ना, आपको बिल्कुल वैसा फिल्मी लाइफ वाला प्यार चाहिए। आप ना ऐसा इंसान चाहते हो जो आपके लिए ना भगवान से भी लड़ जाए, जो आपके लिए दुनिया में किसी से भी फाइट करे, किसी से भी स्टैंड ले। आप ना अपनी लव स्टोरी बिल्कुल ग्रैंड और एक फिल्मी वे में चाहते हो बेसिकली। आप ना बेसिकली इस चीज़ को लेके इमेजिन भी करते रहते हो, एक बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हो कि यार मैं, आप ना बेसिकली चाहते हो कि आप किसी इंसान को अपनी लाइफ में ना लाओ, बल्कि कुदरत आपकी लाइफ में खुद ब खुद लाए। या अगर आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी इंसान है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, या वैसा वो बिल्कुल, या ना आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में वैसी स्टोरी रहे जैसे उस मूवी में रही थी, आप बिल्कुल वो वैसे ही हो जैसे आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर हो, आइडल हो किसी मूवी का, या कोई एक्टर हो जिनको आप पसंद करते हो। तो बेसिकली आपका कुछ ना कुछ तो एक आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ तो आपकी एक विश है आपकी लव लाइफ को लेके, जो आप चाहते हो कि बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। एंड आप ना एक ऐसा पार्टनर चाहते हो कि जो आपके लिए ना पूरे ब्रह्मांड से लड़ जाए, भगवान से भी लड़ जाए, एंड आपके लिए किसी से भी फाइट करे। बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ड्रीमी और पैशनेट एनर्जी में हो। गाइस, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, तो बेसिकली आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सेल्फ केयर वाली अप्रोच में होंगे। आप ना लिटरली आपके जो भी पास्ट में एक्सपीरियंस हुए या जो भी आप झेल चुके हो, मतलब ऐसा हो सकता है आप पूरे टॉक्सिक इन्वायरमेंट से बाहर आए हो, या किसी ऐसी सिचुएशन में से बाहर आए हो जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी। ऐसा हो सकता है आपका किसी आपके फेवरेट मतलब हो सकता है आप किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ हो, या किसी फैमिली मेम्बर के साथ कुछ ना कुछ लड़ाई हो। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्पिटिटिव और एक कॉन्फ्लिक्ट भरे इन्वायरमेंट से बाहर आए होंगे जब आपको ये इंसान मिलेगा, जब ये रीडिंग आपके लिए ट्रू होगी, या जब आप दोनों के बीच में ये इनकाउंटर होएगा, जो भी हम बताएंगे, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ ये फिजिकल स्पेस शेयर करोगे, जो भी
ये हम आगे रीडिंग में डिस्कस करेंगे, जो इस रीडिंग का एस्पेक्ट है जिसके लिए हमें रीडिंग करनी थी। सो बेसिकली ना बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ या बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस वाली एनर्जी में होंगे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड फिजिकल एंड स्पिरिचुअल सेल्फ फुलफिलमेंट की एनर्जी में होंगे आप लोग। एंड ऐसा भी हो सकता है आप में से कई लोग प्रेजेंटली भी रिसर्च कर रहे हो किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को लेके, या उस टाइम कर रहे हो जब आपकी लाइफ में पर्सन आने वाला हो। मतलब बेसिकली आप ना अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर रिसर्च कर रहे होंगे कि भाई क्या डाइट अच्छी रहती है, क्या खाना अच्छा रहता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट किस लिए यूज़ होता है, ये हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, ये क्या होता है। बेसिकली जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, आप अपनी क्या बोलते हैं, बेसिकली आप अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ इमेज पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे होगे हालांकि ये चीज़ें आपको सेल्फ वर्थ नहीं डिटरमाइन करती, बट मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी ब्यूटी के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे होगे। आप अपने बहुत ज़्यादा प्राइम टाइम पे होगे, मतलब आपका ऐसा है कि मुझे सबसे सुंदर लगना, मुझे सबसे बेस्ट बनना। बेसिकली आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले होंगे अपने कपड़ों पे, या कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक या ब्यूटी प्रोडक्ट हो सकता है, या कुछ आपने जिम ज्वाइन करा हो, कुछ भी। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में, मतलब खुद से प्यार करने वाली एनर्जी में होंगे, खुद को अप्रिशिएट करने वाली एनर्जी में होंगे। जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो रखे होंगे ना पास्ट में, तो आप ऐसा हो सकता है कि आप ना लिटरली बैठ के लिस्ट बनाओ कि भाई ये चीज़ मुझे मेरे फ्यूचर पार्टनर में चाहिए, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। या आपने ऑलरेडी कोई ऐसी चिट बना रखी हो, या कोई ऐसे मैनिफेस्टेशन कहीं पे लिख रखी हो कि कई लोगों ने, मुझे लग रहा है कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन आपने लिख रखी हो कहीं पे, मेरा पार्टनर एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए, या उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। बेसिकली हम यहाँ आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है ना, इस स्पेसिफिक एक्टर की तरह दिखे, या कोई इस मॉडल की तरह दिखे। आपका कोई ना कोई तो ऐसा है आपके दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड, कोई किसको आप आइडल मानते हो, जिसके जैसा पार्टनर चाहिए आपको बेसिकली। सो बेसिकली ना बहुत ज़्यादा हैप्पी स्टेट में होंगे अपनी लाइफ में जब भी आप इस इंसान से मिलोगे। आप ना बिल्कुल भी इमोशनली, आप बेसिकली ना चीज़ों को इमोशनली नहीं कमिट करोगे। मतलब आप नहीं चाहोगे कि आपको कोई इमोशनली बाइंड कर ले या इमोशनल ऑब्लिगेशन डाले। बेसिकली आप बहुत सेल्फ फुलफिलिंग एनर्जी में होंगे। एंड आप में से कई लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आए हो, या ना किसी टॉक्सिक पास्ट से बाहर आए हो। ज़रूरी नहीं कि वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, किसी टॉक्सिक माहौल को आप ओवरकम करके बाहर आए हो। सो बेसिकली आप लोगों ने लिटरली डिसाइड करा हो कि जैसे आप सबसे पहले तो आप लोगों ने सेल्फ फॉरगिवनेस करी, और बेसिकली लिटरली आप लोगों ने डिसाइड करा हो कि अब मैं अपने खिलाफ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लूँगी, या मैं अब किसी को भी वो इजाज़त नहीं दूँगी कोई भी मुझे लाइफ में ऐसे वे में ट्रीट करके जाए। बेसिकली आप ना अपनी लाइफ में आपका कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट रहा हो सकता है, आपने कुछ ना कुछ ऐसा ओवरकम करा हो सकता है अपनी लाइफ में जो आपको सेल्फ वर्थ इशू दे गया हो या जिस चीज़ के कारण आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, या सेल्फ विक्टिमाइजेशन की एनर्जी में हो। तो जब आप अपनी लाइफ में सेल्फ विक्टिमाइजेशन वाली एनर्जी को ओवरकम कर रहे होगे ना, एंड बेसिकली अपने फुल सेल्फ एक्सप्रेशन में होगे। फॉर एग्जाम्पल आप झिझकोगे नहीं अगर आपको कुछ बोलना है, एंड इफ़ यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। आई एम नॉट सेइंग कि आप बदतमीज़ बन जाओगे, बट आप अपनी बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा क्लियर सेट करके रखोगे। बिकॉज लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कई लोगों ने अपने आप को ऐसा बोला है कि मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ, और मैं अपनी लाइफ में दोबारा किसी को भी चांस नहीं दूंगी कि कोई मुझे नेगेटिवली ट्रीट करके चले जाए। तो आप एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच में होंगे। आप अपनी फिजिकल हेल्थ को के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, अपनी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होगे, अपनी ब्यूटिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होगे बेसिकली जब भी ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है। एंड अगर आप लोगों में से किसी को कोई हार्मोनल इश्यूज़ है, या जैसे पीसीओएस तो आप उसको भी रिवर्स कर चुके होगे। मतलब मुझे लिटरली कई लोगों के लिए तो उनकी हेल्थ में, अगर उनको पास से काफ़ी टाइम से कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो भी ओवरकम होगा जब ये इंसान आपकी जब ऐसे मतलब बेसिकली ऐसे सिचुएशन एंड सिनेरियो बनेगा जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। मुझे तो ना लिटरली ऐसा लग रहा है कई लोग इस इंसान को जिम में मिलेंगे, या आपको किसी जिम ट्रेनर पे क्रश है, या कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा लिख रहा है, या आपको किसी ऐसे लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में, या कोई ये ऐसा लड़का होगा जो अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा एंड बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर इंसान होगा, बहुत ही ज़्यादा बॉडी बिल्डर काइंड ऑफ मस्कुलर इंसान होगा। लिटरली इसके बहुत ज़्यादा वेनी हैंड्स होंगे। आप ना बेसिकली बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे होगे। एंड अगर आपको किसी का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप तुरंत बाउंड्री ड्रॉ करेंगे, एंड अपने आप अपने आप के लिए स्टैंड लेंगे। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि पास में किसी के साथ आपके ऐसे इश्यूज़ हुए कि किसी ने आपके लिए स्टैंड ना लिया हो, या किसी ने आपको बहुत ज़्यादा लो फील कराया हो, या किसी ने आपको लिटरली सेल्फ वर्थ इश्यूज़ देखे हो। ज़रूरी नहीं है आपका पार्टनर ही हो, या रोमांटिक या रिलेशनशिप आस्पेक्ट में, किसी में भी हो सकता है। कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये भी सिचुएशन हो सकती है, मान लो कि आप किसी एग्ज़ाम क्लियर करने की तैयारी में इतना लगे हुए थे कि भाई आपने अपनी सेल्फ को इग्नोर कर दिया। मे बी
भी आपको एग्ज़ाम क्लियर ना हो गया तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ की एनर्जी में चले गए हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ ताकि आप समझो, तो कुछ भी हो सकती है ये चीज़। तो के लिए मोटा माटी आप अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दे रहे होगे एंड अपना फिजिकल हेल्थ के टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहे होगे, या क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड चीज़ों पे भी आप रिसर्च कर रहे हो सकते हो, कि हाउ टू क्लीन योर ऑरा, या ऑरा क्लेंजिंग, या कुछ भी प्राणिक हीलिंग, कुछ भी। आप बेसिकली अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे होगे, अपने आप की ब्यूटिफिकेशन पे, इन्हांसमेंट में। बेसिकली जो आपके फीचर्स बहुत ऑलरेडी अच्छे हैं, कुदरत ने जो आपको ऑलरेडी बहुत खूबसूरत फीचर्स दिए, आप उनको इन्हांस कर रहे होगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पिगमेंटेशन इशू है तो वो ये देख रही होगी कि या ये देख रही होगी, या ये दिख रहा होगा कि इसको कैसे हील कर सकते हैं, कौन सा इंग्रेडिएंट इसको ठीक करने में मदद करता है। तो ऑल इन ऑल जो मुझे दिख रहा है वो आप जो है अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए एंड अपनी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। एंड जहाँ तक इस इंसान की बात है, तो ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में आएगा, जो भी आपका पर्सन, पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस, जो भी जिसके लिए भी देख रहे हैं, जो भी होगा ना, ये इंसान ना थोड़ा इम्पल्सिव नेचर का होगा। मतलब इसका ऐसा है ना कि ये इसको जो चीज़ बुरी लगती है बोल देता है, मुंह पे बोल देता है, एंड इसीलिए मिसअंडरस्टूड भी हो जाता है। मतलब ये बोलने का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मस्कुलर होगा, अगेन मैं बता चुकी हूँ। जिम फ्री होगा, मतलब ये ऐसा होगा इसका कि थोड़ा सा जिम, मतलब बहुत ज़्यादा मस्कुलर सी इसकी बॉडी होगी बेसिकली। एंड ये शायद ये भी इंसान आपकी लाइफ में बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, जो भी आपके पास में है उससे बहुत ज़्यादा एक जजमेंटल सा एटीट्यूड अडॉप्ट कर लिया हो सकता है। तो ये उस इंसान को ये इंसान आपको वो एटीट्यूड ओवरकम करने में बेसिकली आप लोगों की मदद करेगा। जिससे मतलब ऐसा हो भी सकता है डायरेक्टली मदद ना करे, बट आप इससे सीखो यार। ये एकदम से क्लियर होके मुंह फट होके बोल देता है, तो ये रखता नहीं किसी का। आप ऐसे यार उसने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, तो आप वो मेंटली सोचते ही रहते हो, हाय मेरे में ही कमी होगी, मुझ में ही कमी होगी, मुझ में ही गलत होगा। तो वो आप इस इंसान जब भी आपकी लाइफ में आएगा, वो चीज़ आप इस इंसान से ओवरकम करनी सीखोगे। क्योंकि ये ऐसा है कि ये किसी का नहीं रखता है, इसको जो बोलना है ना बोल देता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा कभी कभार बदतमीज़ भी साउंड कर सकता है, बट ये बदतमीज़ होगा नहीं, जस्ट दैट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत होगा बात करने का। एंड कभी कभार ऐसा लग सकता है कि दैट ही इज़ वेरी इनसेंसिटिव, बट वो चीज़ होगी नहीं, बट वो इसका नेचर ही होगा, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगा कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की एटीट्यूड में होगा। ये इंसान बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने चाहा था। मतलब ये आपकी लिटरली सारी विश, ये बिल्कुल आपके विश फुलफिलमेंट की तरह होगा। ये लिटरली जो भी आपने मांगा होगा ना, ये सारी उस चेकलिस्ट को या सारे उस बॉक्सेस को टिक करेगा। ये जैसा भी इंसान आपने मांगा होगा ना, बिल्कुल ही वैसा ही होगा, बिल्कुल आपकी विश फुलफिलमेंट होगा ये इंसान। कई कई लोगों के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज ये भी आ रहा है, जैसे ये इंसान आपकी लाइफ में आने लगे ना, तो उससे पहले ऐसा हो सकता है कि सडनली जो भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं या कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा शायरियाँ आने लग जाए, लव रिलेटेड शायरियाँ दिखने लग जाए, या आपको ऑलरेडी शायरियों का शौक हो, या इस इंसान को शायरी लिखने का शौक हो सकता है, या आप सडनली आप लोगों ने शायरियाँ लिखनी शुरू कर दी, या कोई शायरी लिखो, तो आप एक बहुत ही ज़्यादा एक रोमांटिक अपनी दुनिया में खो जाने वाले एटीट्यूड में जाओगे। बेसिकली अपनी सेल्फ को इम्प्रूव करने में, अपनी सेल्फ हेल्थ पे ध्यान देने वाले एटीट्यूड में जाओगे। एंड या तो आप इस इंसान से सीखोगे नेगेटिव लोगों को अपने क्लटर को रिमूव करना, बाउंड्रीज, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करना, अपने लिए स्टैंड लेना, बोलना, अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो बोलना। या फिर इस इंसान से मिलने से पहले आप ऑलरेडी इस एटीट्यूड में होगे, जहाँ पे पहले आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हो, यार कहीं इसको बुरा ना लग जाओ, बट आप स्टार्टिंग से नोटिस करोगे, बट आप नोटिस करोगे कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप किसी का रखते नहीं, आपके भी कंट्रोल में नहीं रहती चीज़, आप एकदम से बोल देते हो, ठीक है। मतलब आप उसका वहीं पे मुंह पे उसको जवाब दे के आते हो। मतलब बेसिकली आपकी मंगल वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी इस इंसान से मिलने से पहले या इसके मिलने के बाद। हम ये देख लेते हैं कि इस इंसान के डीपेस्ट डार्केस्ट डिज़ायर्स क्या है आपके लिए, या फिर आप दोनों की इंटीमेट लाइफ या सेक्सुअल लाइफ कैसे होने वाली है साथ में। सबसे पहले तो ये जो भी इंसान होगा ना, ये आपको फिजिकली तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, बट इमोशनली भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसका ऐसा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के बीच में घूमना फिरना बहुत ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आपको कभी घुमाने लेके गया, या मूवी दिखाने लेके गया, तो ये ऐसा है कि चलो अब मैंने तुम्हें मूवी दिखाई, अब मुझे बदले में किस करो, या जो भी आपसे करवाना चाहेगा। तो ये ऐसा होगा, सबसे पहले आपका कंडीशन, मतलब सबसे पहले आपको कुछ देगा, फिर बाद में आपसे बदले में कुछ लेगा। इन द सेंस आपसे कुछ फिजिकल डिमांड करेगा, बट पहले ही आपको देगा। सो ये बेसिकली
ये ना बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्ट बनेगा, जैसा मतलब ये ना बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्व करेगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, आपको क्या चीज़ें ये ना मतलब सबसे पहले तो ये ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा। ऐसा भी हो सकता है कई कई लोगों के लिए लिटरली अपने नोट पैड में नोट्स बनाएं कि आपको ये पसंद है, आपको ये नहीं पसंद है, आपको ये करना अच्छा लगता है, आपको वो करना अच्छा नहीं लगता है। बट ये ना बहुत ज़्यादा चेक रखेगा हर एक चीज़ का, ये ना बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको देखेगा कि आपको क्या करना पसंद है, या मतलब आपकी हर एक छोटी से छोटी ख्वाहिश का ध्यान रखेगा। चीज़ और होगा, ये ना इंसान आपको ज़रूर बोलेगा कि तुम्हारे साथ दिन में जो भी हुआ है ना सब मुझे बताओ। मतलब आपकी लाइफ में जो जो एक्टिविटी हो रही है ना, ये चाहेगा कि आप सब कुछ इनसे डिस्कस करो कि देखो आज मेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब आप लोगों का ना रिश्ता भी ऐसा होगा, आप इनको छोटी से छोटी बात बताओगे, आज मेरे साथ ये हुआ, आज उसने मुझे वो बोला, आज मैंने ये किया। मतलब आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव रिश्ता होगा आप लोगों का। इंसान का ना ऐसा होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी फ्लावर्स भिजवा दिए, या कभी कोई आपको ड्रेस भिजवा दी, या कभी आपकी चॉकलेट भिजवा दी, या हम बेसिकली आपका ध्यान रखना। जैसे मान लो आप इसके साथ कहीं बाहर गए हो एंड आप इसके सामने कोई ड्रेस देख रहे हो या कुछ ना कुछ, तो ये वो भी नोट कर लेगा ना, ऐसा हो कि अगले दिन ही आपको वही पहुंचा दे। तो ये इतना ध्यान रखेगा बेसिकली आपका। एंड ये फ्रीक्वेंटली फ्लावर्स, गिफ्ट, चॉकलेट्स, तो ये फ्रीक्वेंटली आपको भेजेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ना वैसा लवर होगा जैसे आजकल के लड़के जैसे हैं, इनके ना आपको लिटरली सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने का, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करेगा आपके साथ, स्टोरीज लगाएगा इनिशियल फेज में, या बेसिकली है ना लोगों के आगे फ्लॉन्ट करना है, अपने दोस्तों के आगे फ्लॉन्ट करना है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करेगा। कहीं कई लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखता है कि मे बी ऐसा हो सकता है किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लाइक करते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा जिम फ्रीक हो, या जो कि अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती हो, या ऐसा भी कई कई लोगों के लिए मुझे सिनेरियो दिख रहा है। अभी हो सकता है कि उनके पार्टनर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या आप कुछ सोशल मीडिया पर शुरू करने का कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हो, कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा। कई लोगों के लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपके ना पीछे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग पड़े हुए हैं, या आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाईली डिज़ायर्ड पर्सन हो, कि बहुत लोग आपके लिए लिटरली एक चांस के लिए भी वेट ज़्यादा करते हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, मतलब बहुत लोग आपको पाना चाहते हो। इसके साथ इस इंसान के साथ भी ऐसा हो सकता है। सो बेसिकली आप लोगों के बीच में जब भी इंटीमेट एक्सपीरियंस होगा, या जब भी फिजिकल एक्सपीरियंस होगा ना, तो ये ना पर्सन बेसिकली आपको किसी चैलेंज की तरह लेंगे, जैसे ना आप उनका रिवॉर्ड हो। जैसे वो ना किसी के साथ आपके साथ कम्पीट कर रहे थे, एंड वो लिटरली ड्यूरिंग द फिजिकल एनकाउंटर वो ना आपको बोलेंगे कि तुम सिर्फ मेरी हो, आई एम द वन फॉर यू, या मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ, या मैं बेस्ट हूँ। या लिटरली ये आपको ये चीज़ ये आपके साथ इतना अग्रेसिव और इतना वो फास्ट हो जाए कि लिटरली आपसे बुलवाएं कि यू आर द बेस्ट, कि आप इनको बोलो कि मुझे तुमसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता है ना, यू आर द वन फॉर मी। एंड ये आपको लिटरली बोले कि टेल मी आई एम योर फर्स्ट एंड लास्ट। ये लिटरली आपको मजबूर कर दे सब चीज़ें बोलने पे। मतलब ये इतना 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 फास्ट और अग्रेसिव हो जाए आपके साथ के लिए ना, तो मुझे बहुत रेयर सिनेरियो दिख रहा है। जैसे हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स वगैरह आपके साथ फ्लर्ट करें एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये लिटरली उनको जाके बोले कि उनके सामने उनको जाके बोले कि भाई ये मेरी है, या ये मेरी बंदी है, या ये ना ये तुम्हारी भाभी है, या ये मेरी है। लिटरली जैसे उनको लिटरली ये मतलब ये ना आपको फ्लॉन्ट करके औरों को जेलस करवाना चाहता है। बेसिकली उनकी ये अप्रोच रहेगी आपके साथ। इफ आई हैव टू समराइज दिस, लिटरली आप मान लो किसी और के साथ हंस रहे हो, किसी और मेल मेंबर के साथ, या अगर आप मेल हो तो आप किसी और फीमेल के साथ हंस रहे हो, तो लिटरली ऐसे जाके बोलेंगे आपको, सबके सामने क्लेम करेंगे कि भाई ये मेरी है, ये मेरी बंदी है, ये तुम्हारी भाभी है, ये मेरी है ये। सीक्रेटली ना ये इस चीज़ को एंजॉय भी करेंगे कि आपको इतने लोग डिज़ायर करते हैं, आपको इतना चाहते हैं, और आप सिर्फ उनके ही हो बेसिकली। ये ना आप लोगों को मिलने के बाद ही, या फिर आप इनको मिलने के बाद ही, या जो कोर्टशिप पीरियड होता है शादी से पहले का, ये ना आपको देखने के बाद ही आपके साथ आपसे बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड हो जाएगा। इसीलिए शायद स्टार्टिंग में वो एनर्जीज निकल के आई थी, याद है जब मैं आप लोगों को बोल रही थी कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत शुरू करोगे, आप अपने आप को इन्हांस करोगे। अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है चीज़ों के बीच में ले। सो शायद बिकॉज ये ना आपको देख के बंदा ऐसे मेस्मराइज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन और फैंटेसी लैंड में चला जाएगा आपसे मिलने के बाद। मतलब ये ना लिटरली इमेजिन करना शुरू कर देगा आपको मिलने के बाद ही, जब आप उनकी वाइफ होगी तो कैसा होगा सब कुछ। या फिर ये लिटरली आपके साथ फिजिकल होना भी इमेजिन करें, आपको इमेजिन कर करके ये अपने आप को सेटिस्फाई करें, या ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड। या फिर ये भी चीज़ बहुत हो सकती है आप लोगों के बीच में कि लिटरली आपकी वैसे वाली फ़ोटोज़ मंगवाए, बिकॉज ही वुड
जब आप इनसे दूर हो गए ना, जो कोर्टशिप वाला पीरियड, जब आप इन लोगों के साथ मतलब इनके साथ नहीं हो गए या ये आपसे दूर होंगे, तो ये लिटरली अपने आप को सेटिस्फाई करें आपकी फ़ोटोज़ देख देख के, या आपको उस वे में इमेजिन कर करके बेसिकली इंसान को ना रोल प्ले करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। या ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको फ्यूचर स्पाउस वाला है ना, आप हस्बैंड एंड वाइफ भी हो, तो ये ना लिटरली आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे जैसे लिटरली आपको बोल सकते हैं कि आज से ना हम ऐसा बिहेव करेंगे जैसे हम किसी को जानते ही नहीं है, हम स्ट्रेंजर्स के साथ तरह बिहेव करेंगे, फिर दोबारा हम वी विल फॉल इन लव ही। मतलब ये लिटरली आपके साथ स्टोरी प्लेइंग या रोल प्ले या कुछ ना कुछ, मतलब ये ना रोल प्ले करने में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे आपके साथ। एंड ये लिटरली है ना अपनी, मतलब आप दोनों, मतलब आप लोगों की एनर्जीज ना ऐसी अलाइंड है, आप बहुत ही ज़्यादा, आप खुद भी बहुत ज़्यादा ड्रीमी, और आपका पार्टनर भी बिल्कुल वैसा होगा। वो लिटरली आपको बोलेगा, जैसे मान लो मतलब ये जो आप लोगों के बीच में स्पार्क होगा ना रिलेशनशिप, ये लाइफ टाइम तक भी नहीं मरेगा, ये लाइफ टाइम तक भी ऐसा रहेगा। चाहे आपकी शादी को 20 साल हो गए या 25 साल हो गए, मतलब अपने फिजिकल स्पेस को लेके, आपस में रिलेशनशिप को लेके आप में वही इनोसेंस, प्योरिटी एंड वही चाइल्डिशनेस है, वही बचपना रहेगा बेसिकली लाइफ टाइम भी आप लोगों की। एंड ये आपको इमेजिन करके बहुत ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे। ये तो डे 1 से इमेजिन कर देंगे कि ये मेरी वाइफ बनेगी तो मैं इसके साथ वो करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, एंड ये बहुत ही ज़्यादा आपको इमेजिन कर करके उससे हुए अपने आप को सेटिस्फाई करना शुरू कर देंगे। एंड आप दोनों के बीच में रोल प्ले तो बहुत ज़्यादा होगा। या अपनी लाइफ को ऐसे जीना कि चलो आपकी शादी हो गई ना, सडनली आप एक्ट करो कि हम तो स्ट्रेंजर्स हैं, हम दूसरे को जानते नहीं, एंड देन यू विल ट्राई टू फॉल इन लव विद यू। मतलब ये स्टोरी टेलिंग, मतलब लिटरली अपने प्यार को इस इंसान के साथ आप एक मूवी की तरह या एक स्टोरी टेलिंग की तरह जियोगे। एंड ये ना इंसान लिटरली ऐसे ना, मतलब आप लोगों के बीच में हमेशा वो पैशन बना रहे, तो कभी कभार ये ना ऐसे बोल भी सकते हैं हम ना थोड़े दिन अब एक दूसरे से इतना दूर मिलेंगे रहेंगे, एंड व्हेन वी विल कम टुगेदर तो हम बहुत ज़्यादा पैशनेटली इंटीमेट होंगे। या हम ऐसा भी आपको बोल सकते हैं, चलो हम देखते हैं कि हम एक दूसरे से कितनी दिन दूर रह सकते हैं, या कितनी दिन बिना इंटीमेट हुए रह सकते हैं। जब भी आप दोनों नेक्स्ट मिलो देन तो भाई ये बंदा तो बस फिर आपको ऐसे ही, मतलब ऐसे एकदम जकड़ लेगा, जैसे आप इसके मतलब एकदम एक दूसरे से दूर रह के फिर पास आना, देन फिर बहुत ज़्यादा पैशनेटली कनेक्ट होना। मतलब ये सब बहुत ज़्यादा स्टोरी की तरह एंड बहुत ज़्यादा ड्रीम की तरह आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगा। आप इस रिलेशनशिप या आप इस इंसान से कभी बोर तो नहीं होने वाले, या ये रिलेशनशिप या ये इंसान आपके लिए कभी मोनोटोनस तो नहीं होने वाला, ये तो बात फॉर श्योर है। इंसान को ना बहुत ज़्यादा पसंद होगा कि आप इनको सेक्सुअली टीज करो, या आप इनके सामने अपने अनड्रेस हो, एंड इनके सामने अपने आप को बेसिकली ये चाहेगा कि आप इस इंसान को टीज करो, बेसिकली आप इस इंसान को सीड्यूस करो, या आप खुद भी बहुत ज़्यादा बोल्ड या हॉट या वैसे ड्रेसेस पहन सकते हो। चाहेगा, मतलब बेसिकली ना सबसे पहले तो ये आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोले कि मैं तुम्हें गाइड करूँगा ना, तो तुम मुझे बिल्कुल वैसा वैसा करना मेरे सामने। मतलब ये लिटरली आपको अपने सामने खड़ा करके आपको एक एक चीज़ बताना चाहता है, तुम यहाँ ये करो, वो टच करो, या ऐसा करो, वैसा करो। मतलब ये चाहता है कि ये जैसे आपको बोले आप बिल्कुल वैसे इनको सेड्यूस करो। मतलब ये इंसान आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, एंड बेसिकली ये चाहते हैं कि ये आपको ना, ये उस गाइडेंस के थ्रू ये देखना चाहता है कि इनका अपने आप पे कितना कंट्रोल है आपके टुवर्ड्स। एंड इस इंसान का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, ही इज़ वेरी मच पैशनेट एंड ही इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू यू। एंड दूसरा, इस चीज़ के साथ ना ये आपको बोलेंगे कि बेसिकली चाहते हैं कि आप इस चीज़ को ऐसा टैबू ना देखो। ये ना आपको, एंड ये ना बेसिकली आपके साथ एक फिजिकल कनेक्शन ही नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मानेंगे आपके साथ। मतलब ऐसा होगा, मतलब ये ना आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, ये आपको बोलेगा भी कि ये आपको बोलेंगे कि तुम ना मुझसे अलग लगती ही नहीं बेसिकली। इसना मुझे और दिख रही है इस इंसान के साथ, ये ना बहुत अजीब सी बात लगेगी, बट ये ना जैसा भी आपके साथ फिजिकल एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, ये चाहेंगे आप ना उनके साथ बैठ के रिसर्च करो, या लिटरली आप दोनों इस चीज़ को प्लान करो कि आप कैसा करना चाहेंगे, एंड देन एग्जीक्यूट करो। जैसे मतलब ये कोई ऑफिस में कोई टास्क नहीं प्लान करे होते, या बेसिकली स्केड्यूल या वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज तैयार करे होते, तो ये ना लिटरली चाहेंगे कि आप इनके साथ बैठ के एक्सप्लोर करो। या ऐसा हो सकता है कि आपको कोई वीडियोज़ या ऐसे लिंक्स भेजे बेसिकली कि कि ये आपके साथ इस वे से ट्राई करना चाहते हैं। तो बेसिकली आपके साथ जो भी फिजिकली करना चाहते हैं, ये पहले ना उसकी प्लानिंग करेंगे, एंड आपके साथ प्लानिंग करेंगे, देखो मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये ऐसे करना है, वैसे करना है। एंड देन वो जब चीज़ आप दोनों के बीच में एक्चुअली हो रही होगी, तो ये आपको एक एक चीज़ बाकायदा बोल बोल के गाइड करेंगे कि तुम्हें ये करना है, वो करना है। तो ये चाहते हैं कि ये जो भी आप जब भी आपके साथ फिजिकल हुए, तो उससे पहले ये प्रॉपर प्लान, एक पूरी स्ट्रैटेजी जैसे आपके साथ तैयार करें, एंड आप भी उस चीज़ में उतना ही पार्टिसिपेट करो जितना ये करना चाहते हैं, या फिर आप भी इनके पास नई नई स्ट्रैटेजीज
चीज़ के साथ आओ कि हम ये भी कर सकते हैं। मतलब ही वॉन्ट्स टू बेसिकली मतलब है ना, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होंगे अपने फिजिकल या इंटीमेट अप्रोच के लिए। आपके ना ये चाहते हैं, ये ना एक ऐसी फिजिकल अप्रोच चाहते हैं जिसमें ये चाहें कि देयर इज़ अ चैलेंज इन्वॉल्व। जैसे जब जब ये आपको एक एक चीज़ गाइड करेंगे कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है, जब ये पूरा अराउज हो जाएंगे, जब इसे कंट्रोल नहीं होगा, तो ये चाहेंगे कि आप इनको और टीज करो, आप हार्ड टू गेट वाली एनर्जी में रहो। एंड एक चीज़ और होगी, इंसान ना बार बार आपको चैलेंज करेगा कि तुम प्रूव करो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम मुझे प्रूव करो। मतलब ये ना आपको मतलब बहुत ज़्यादा ये ना जानबूझ के ऐसा हो सकता कि किसी आपको ऐसे सिचुएशन में डाल दे, जैसे मान लो ये किसी को बोले, मतलब जैसे मान लो आप लोग बाहर गए हो, बिकॉज आपका जो है क्या बोलते हैं बाहर गए हो, और ये आपके साथ कहीं बाहर गए हो, और बाहर ये जाके बोले कि वो तो सिंगल है, देख वो तो सिंगल है, तो बहुत अच्छी है। एंड वो उस इंसान को पूरा परसुएट करे कि वो आपके साथ फ्लर्ट करे। तो ये ना चाहे कि आप उनके साथ कुछ ऐसा एक्शन लो, जैसे मान लो वहाँ पे आप उसको पैशनेट किस करो अपने पार्टनर को, या बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली अपनी तरफ पुल करो, या उनको खींचो, या उनको बताओ कि आई एम नॉट सिंगल। तो बेसिकली ये ना बहुत ज़्यादा चैलेंज और एडवेंचरस वाला काइंड ऑफ लव पसंद करते हैं। मतलब ये ना बार बार आपको ऐसे सिचुएशन पे डालेंगे कि जहाँ पे आपको प्रूव करना पड़े कि आप इनसे प्यार करते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये किसी और मतलब जानबूझ के नॉट इन मतलब एक हल्का सा फ्लर्ट लाइक अपनी बाउंड्रीज में रह के किसी के साथ फ्लर्ट करें, तो ये चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होकर दिखाओ, या आप इनको डोमिनेट करो, या इनको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर दिखाओ, या आप इनको बताओ कि ये मतलब कि आप इनसे कितना प्यार करते हो। बिकॉज इनको ना इनका तरीका वो है कंफर्म करने का, इनका वो तरीका है रियलाइज़ करने का कि आप इनसे कितना प्यार करते हो। बेसिकली इनको ऐसे पता चलेगा, ये ऐसे टेस्ट करेंगे। हालांकि ये चीज़ आपके लिए ऑकवर्ड हो सकती है, अनकन्वेंशनल हो सकती है, बट दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़ कि मतलब ये आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली चैलेंज क्रिएट करेंगे, एंड कि आपको मजबूर कर देंगे कि आप जाके प्रूव करो, मतलब आप सबके सामने जाके स्टैंड लो, या इस इंसान को क्लेम करो कि भाई ये बंदा मेरा है, या मैं इसकी हूँ, या आई एम ये मतलब ये ना चाहेंगे कि आपके सबके सामने इनको क्लेम करो, और बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाओ इनके लिए। एंड ऐसा भी, एंड चाहे फिर आप इनको पनिशमेंट ही क्यों ना दो कि भाई तूने मेरे साथ ऐसा किया था ना, मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, तो ये देख अभी आई विल मेक यू बेग फॉर मी, या ऐसे काइंड ऑफ। मतलब बेसिकली आपके लिए आप ये चाहते कि आप दोनों की लव स्टोरी, आप दोनों के बीच में जो भी हो, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो, चैलेंज या कॉम्पिटिशन की तरह हो चीज़ें। आप ना एक चीज़ और नोटिस करोगे इस इंसान के साथ बारे में, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठे या कहीं पर बैठे हो, एंड आप बोल रहे हो कि ये चीज़ तो ना ऐसे होनी चाहिए। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर क्या बोलते हैं, मान लो वो आपके साथ अग्री नहीं करे, वो बोल रहे हो कि अगर ऐसे होंगे तो वैसे बेटर होगा, लेकिन आप उस चीज़ को किसी वे से करना चाहते हो ना, तो ये इंसान सबके सामने आपके लिए स्टैंड लेगा कि नहीं ये जैसा बोल रहे जैसे ठीक है, या मतलब इन द सेंस अग्रेसिव वे में नहीं, बट एक बहुत ज़्यादा समझदारी से बोलेगा कि नहीं जैसे ये बोल रहे हो ज़्यादा बेटर रहेगा इस सिचुएशन में, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है, मतलब ऐसे। तो ये ना इंसान मतलब अगर आपने कुछ बोल दिया तो इसके लिए वो इंसान इसके लिए पत्थर की लकीर हो गई, ये चाहेगा जो आप बोल रहे हो ना उसको हर लोग वो चीज़ सभी सही समझे, मतलब आप जो बोल रहे हो सही कह रहे हो। तो ये ना आपके लिए मतलब आपको ये चीज़ दिखेगी इसकी आंखों के में, बहुत ज़्यादा पैशनेट और क्रेजी लवर है। मतलब ये चीज़ ना आपको दिखेगी, मैं सबके सामने आपके लिए स्टैंड लेगा ना, आपके मम्मी पापा को भी नहीं गुस्सा करने देगा आपको, या इस इंसान के सामने मजाल आपको कोई कुछ बोल दे, क्योंकि इसकी खुद की अप्रोच एक तो ऐसी होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का इंसान होगा। एंड दूसरा ये ना अपनी लाइफ में आपको ना किसी भी हालत में खोना नहीं चाहेंगे, आपको बोलेंगे ये ना आपको ये बोलेंगे कि मैं इस दुनिया में ना कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, मैं ना भगवान से भी लड़ सकता हूँ, मतलब वही चीज़ जैसा आपने चाहा आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। बट इसका ना प्यार करने का तरीका बहुत ज़्यादा मंगल वाली एनर्जी लग रही है। तो मुझे आपके 7th हाउस में मंगल है, या इसके इस बंदे के 1st हाउस में मंगल होगा, या 7th हाउस में स्कॉर्पियन है, कुछ ना कुछ तो बहुत मंगल, मतलब ये चाहता है कि इसका प्यार ना इसके लिए प्यार इसके बेसिकली इसका ना प्यार जो है बहुत ही ज़्यादा इसके लिए एक फाइट की तरह एक बैटल है जिसको इसको कॉन्स्टेंटली जीतना है, ठीक है। और ये ना इंसान बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा आपके लिए ना, एक मिनट भी ये आपसे दूर नहीं रह पाएगा। एंड जैसे मान लो अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लगा या आप इससे बात नहीं कर रहे होंगे, तो ये तुरंत आके सॉरी बोलेगा आपको, बिकॉज ये ना आपको उदास नहीं देख सकता किसी भी हालत में। ये ना आपको बोलेगा कि मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, या हमारे बीच में कोई भी आया मैं उसको बिल्कुल जड़ से हटाने के लिए तैयार हूँ। मतलब ये इंसान बहुत पॉजेसिव होगा इसके लिए।
कभी कभार आपको ऐसा लग सकता है कि इंसान थोड़ा सा ड्रामेटिक हो रहा है, यहाँ पे ऐसे एकदम से रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, थोड़ा सा कोई बात नहीं बोल दिया तो ठीक है। बट ये ना ऐसा चाहेगा कि आपकी बात को ना सब माने, बेसिकली कोई भी ना आपको काउंटर क्वेश्चन ना करे, या कोई भी जैसा आप चाह रहे हो ना सब उसी में ही अग्री करे, कोई भी आपकी बात से डिसअग्री ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनसे किसी ने कोई फ्लर्ट करने की कोशिश करी आपके सामने, आप इनका रिएक्शन देना कि इतना गुस्सा कर देंगे, मतलब इसका ऐसा रिएक्शन आएगा। सो बेसिकली अपने अपने प्यार को या अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे अप्रोच रखेंगे कि जैसे ये आपके लिए किसी से भी फाइट कर देंगे। एंड आपने जो बोल दिया ना वो इस इंसान के लिए भी पत्थर की लकीर होगी, नहीं ये चाहेगा और भी उस चीज़ और लोग भी इससे डिसअग्री ना करें। एंड अगर मान लो कि आप पब्लिक सेटिंग में या कुछ ना कुछ किसी लड़के ने आपको देख लिया है, कोई आपको देख रहा है बहुत ऐसे टक आप देखना ही मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट कर है, मतलब बहुत ज़्यादा फाइट करने लग जाएगा ऑन द स्पॉट इस इंसान से। हाँ भाई कैसे देख लिया, मेरी बंदी है वो, मतलब ऐसे बचा के रखेगा आपको बेबी की तरह, है ना, किसी को भी कुछ नहीं कहना देगा। तो वो चीज़ आपको थोड़ी लग सकती है कि थोड़ी ड्रामेटिक हो रही है, या एकदम से ऐसे रिएक्शन नहीं देना चाहिए। बट विद टाइम आफ्टर द एज ऑफ 40 ये चीज़ इसके अंदर कम हो जाएगी, अपने आप ही समय के साथ कम हो जाएगी। बट इनिशियल स्टेज पे या थोड़े टाइम, मतलब क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 40 ना अपने आप ढलने लग जाए इंसान। बट उससे पहले तो ये आपके लिए बहुत पॉजेसिव होएगा, मतलब मजाल इस इंसान के आगे आपको कोई रोक दे टोक दे, या मान लो इनकी मदर ने ऐसा बोल दिया कि यार बेटा ये ऐसे कर लेना, ऐसे नहीं वैसे कर लेना, अभी ऐसे करना ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ना बोलेगा नहीं, उसको जैसे करना है ना उसको वैसे करने दो, तो मजाल आपको कोई रोक दे टोक दे, मतलब इस इंसान के सामने आपको कोई भी किसी भी तरह की रोक टोक नहीं कर सकेगा। इंसान ऐसा चाहेगा कि आप मेंटली इमोशनली इससे इतना कनेक्टेड हो जाओ, इवन फिजिकली भी, कि ताकि आप इसको कभी ना इग्नोर ना कर सको। ऐसा भी हो सकता है कभी कभार आपको ये बाहर भी ना जाने दे, या हर जगह आपके साथ साथ चले। बेसिकली ये इंसान ना हर जगह आपके साथ साथ जाएगा, जहाँ आप जाएगा तो आपको वो थोड़ा सा से अपने फ्रीडम के लिए रिस्ट्रिक्शन फील हो सकता है। बट ये ना बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होगा, ये ना आपको अपनी लाइफ में एक मिनट या एक सेकंड के लिए भी बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहेगा। एंड ये ना आपकी हर बात अग्री करेगा। ये आपने इसको बोल देना ये चीज़ लानी है तो चाहे ये कहीं से भी लाए। एंड ये ना मतलब अगर आपने गुस्सा होगा तो ये तुरंत आपसे सॉरी मांग लेगा, बिकॉज ये ना ये आपके लिए इतना पॉजेसिव है, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप इससे कभी दूर जाओ, ना ये वो थॉट बर्दाश्त कर पाएगा। इसीलिए आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, ये आपने बिल्कुल हाँ में हाँ रखेगा, ताकि कभी भी आप इससे दूर ना चले जाओ। बेसिकली ऐसा नहीं होता, आपके पार्टनर को आपके डाउन में भी सपोर्ट रखना चाहिए, बट ये इनिशियल फेज में होएगा, बाद में जाके ठीक हो जाएगा बिकॉज ये इंसान ना बहुत ज़्यादा इतना पॉजेसिव होएगा कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा आप इससे कभी दूर चले गए। इसीलिए ये आपके हाँ में हाँ इसलिए मिलाएगा ताकि आपको कभी कोई मौका नहीं दे, ताकि आप इससे दूर चले जाओ। सो बेसिकली ये आपको बेसिकली ये ना आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, एंड बट ये ना आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहेगा। बेसिकली लगेगा, मान लो आप कहीं बाहर चले गए, आपको बाहर कोई और पसंद आ गया, क्योंकि ये इंसान चाहता है कि आप सिर्फ इसी इंसान से इमोशनली या फिजिकली कनेक्टेड हो, है ना। तो ये ना आपको बहुत ज़्यादा बाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो आपको कभी कभार ये बहुत ज़्यादा बाइंडिंग कनेक्शन वो लग सकता है। एंड ऐसा हो सकता है शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा अपने फिजिकल होने की आदत लगवा दे, ताकि आप हर टाइम इनसे वो मांगो वही चीज़, फिजिकल एक्सपेक्टेशंस रखो। बेसिकली इंसान चाहता है ना आपको इसकी आदत डल जाए, ताकि कुछ मर्जी सर्कमस्टांसिस हो जाए, आप बेसिकली इस इंसान के बिना रह ना पाओ। ये ना इंसान चाहता है कि आप इससे एडिक्टेड हो जाओ बेसिकली ना, बहुत ज़्यादा ऐसी कोशिश करेगा कि आप उनकी सोच और उनके डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म हो जाए। मतलब उनको ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप मजबूरी में कर रहे हो, अब आप वो आपसे कंफर्मेशन मांगेंगे या दिस इज़ व्हाट यू वांट, या ये चीज़ आप पे थोपी नहीं जा रही है। इनिशियल फेज में इंसान बहुत पॉजेसिव होएगा, या आपको ऐसे बांध के रखेगा, कहीं जाने भी नहीं देगा बेसिकली। सो वो थोड़ी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो सकती है आपकी, बट आपको इस चीज़ को बहुत कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जिसको बहुत समझाना पड़ेगा, तब ये मान भी जाए, अदरवाइज तो ये बहुत पॉजेसिव होगा। मुझे नहीं लगता ये जाने भी देगा आपको कहीं पे भी। बट बट हाँ, ये इंसान ना ऐसा रहेगा कि ये सिर्फ आपको हमेशा अपने आप के लिए रखना चाहता है। जैसे आप सिर्फ इसको ही हो, तो ये बहुत पॉजेसिव होगा, एंड ये आपको ना बाहर अकेले भी नहीं जाने देगा। तो कभी कभार फ्रीडम पे वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या अगर ये आपको लेके भी जाएगा ना तो रात के समय, ताकि आपको कोई देखे ना, या बिकॉज इससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी कि कोई आपसे फिजिकली या इमोशनली अट्रैक्ट हो जाए, आपके इसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि इसका वही गुस्सा आएगा। क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस इंसान के अलावा आपको कोई फिजिकली या इमोशनली इमेजिन भी करे, या किसी कोई एक सेकंड के लिए भी आपके लिए उस वे में सोच